कक्षा 6 गणित क्षेत्र मिति के अंतर्गत 10.1 के सवाल हम हल कर रहे हैं। आज ले रहे हैं 10 प्रश्न नंबर 11। तो इसमें दिया हुआ है एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। ठीक है, मतलब टोटल कुल उसकी लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर है। अब आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है, यानी धागा की लंबाई फिक्स है, यानी टोटल लेंथ, जिसको अब हम यहाँ पर देखिए अब आकृतियां कैसे बना रही है। एक तो बना रहे हैं वर्ग, दूसरा बना रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज और एक बना रहे हैं समषटभुज, यानी कि ये बंद आकृतियां बना रहे हैं। बंद आकृतियों में जो वर्ग होता है उसकी 4 भुजाएं होंगी, और समबाहु त्रिभुज माने जिसमें सभी भुजाएं सभी बराबर 3 भुजाएं होंगी, और समषटभुज में सभी भुजाएं सभी 6 भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब क्या बन रहा है, बंद आकृति। बंद आकृति में ये जो टोटल लंबाई है इसी को हम बोल देंगे अब परिमाप, है ना। परिमाप क्या होता है, किसी भी बंद आकृति की बाहर से जो बाउंड्री होती है उसी को हम परिमाप कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि धागे का पहले ए उठाते हैं वर्ग। तो एक वर्ग, वर्ग वर्ग कैसा होता है, वर्ग एक वर्ग जिसकी सभी भुजाएं, है ना, बराबर लंबाई की हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर, सभी चारों भुजाएं, जिसकी सभी, अब सभी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नाम दिए, तो सभी की जगह लिखते हैं हम चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा भी लिखो, ठीक है, बराबर हो, ठीक है। तो 4 भुजाएं बराबर होंगी, इसका मतलब ये वर्ग बन जाएगा। तो इसका ये क्या हो जाएगा, धागे का कुल टुकड़ा। तो इसका कहलाएंगे धागे का कुल टुकड़ा, धागे का कुल टुकड़ा, यानी कि किसके धागे का कुल टुकड़ा क्या हो जाएगा, बंद आकृति का परिमाप। ये बन जाएगा बंद आकृति का परिमाप कहलाता है। ये चीजें हमें समझ में बार बार सब में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बंद आकृति का जो परिमाप होगा वो हो जाएगा इसकी लंबाई। तो ये धागे का कुल टुकड़ा यानी बंद आकृति का परिमाप हो गया 30 सेंटीमीटर। अब यहां से लेते हैं वर्ग से, ठीक है। अब यहां पर आएंगे तो ठीक है, तो अब वर्ग का परिमाप लिख लेंगे। तो वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है, 4 तो भुजाएं हो गई, यानी चारों भुजाएं, 4 भुजाएं हैं, और गुणे एक भुजा कर दो, एक भुजा, 4 में 4 का, एक भुजा में 4 का गुणा कर दो तो उसका परिमाप हो जाएगा। तो ये है 30 सेंटीमीटर, 30 है, तो ये यहाँ पर लिख लीजिए 30, और 4 गुणे एक भुजा। अब इसका इधर भाग दे दीजिए, तो एक भुजा बराबर हो जाएगा, एक भुजा बराबर 30/4 से भाग देंगे, 4 सते 28, है ना, और इधर 2 बचेगा, 4 5 20, 7.5 क्या है सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसकी ए हो गया। अब इसी में लेते हैं इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट में है एक समबाहु त्रिभुज, तो इसमें लेंगे एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता है 3 गुणे एक भुजा, ठीक है ना, 3 गुणे एक भुजा, क्योंकि ये बराबर लंबाई की है। और समबाहु त्रिभुज कितना है इसका परिमाप, तो ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, इसका परिमाप है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इन्होंने पहले से फिक्स कर दिया है धागे की टुकड़े की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है।
और वही अब जो 30 सेंटीमीटर है परिमाप हो गया है। तो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज में परिमाप में लिख देंगे। तो परिमाप का सूत्र लगा दीजिए। परिमाप, यहाँ पर कुल लंबाई, कुल लंबाई यहीं पर ये परिमाप में बदल गई। अब परिमाप बराबर हो क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप। यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3 गुणे 1 भुजा। यही तो है। अब इसमें मान रख दीजिए दोनों चीजें, इधर लिखा है 30 और इधर लिखा है 3 गुणे 1 भुजा। तो 1 भुजा निकल आएगी, इस 30 में 3 का भाग दे दीजिए। तो 3 एकम 3, 3 दहम 30, अर्थात 10 सेंटीमीटर। अब इसी तरह इसका षटभुज का निकाल लेते हैं। एक सम षटभुज, ये कैसा होता है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी 6 भुजाएं बराबर हों। तो इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी 6 भुजाएं बराबर हो, बराबर लंबाई की हो या बराबर हो, एक ही शब्द है, ठीक है ना। अब ये जब सब बराबर होंगी तो इसका क्या मतलब हो गया, षटभुज की तो कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई और कुल लंबाई को ही यहाँ पर बंद हो गई आकृति, तो इसी का नाम हो गया है परिमाप। अब कुल लंबाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और जिसकी 6 भुजाएं हैं तो इसको षटभुज का परिमाप निकाल लीजिए। षटभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, 6 गुणे 1 भुजा। अब ये जो है कुल कितनी है, 30 सेंटीमीटर है इसका, तो ये 6 गुणे 1 भुजा। अब 1 भुजा निकालने के लिए इसका भाग दे दीजिए। तो 1 भुजा बराबर 30/6, एकम 6, 6 पंचे 30, अर्थात वो समषटभुज का जो 1 भुजा है वो है 5 सेंटीमीटर की। तो इस तरह ये 11वां हुआ। अब लेते हैं इसी का 12वां प्रश्न। अब ये 12वां प्रश्न लेते हैं कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो अभी जैसे सवाल हल किए हैं बिल्कुल उसी तरह का है। अब एक ऐसे सवाल हल करने के लिए आप रफ टाइप का एक चित्र बनाए। त्रिभुज है मतलब एक ऐसा कोई सा भी त्रिभुज आप बना लिया करिए जिससे थोड़ा सा काम करने में आसानी हो। अब इसमें ये नहीं पता कौन छोटा कौन बड़ा, एक रफ ही आकृति बनानी है। अगर मैं अब आपको लेना है कि इसमें 3 भुजाएं तो दिख रही है ना, 1 2 3। अगर कोई भी एक भुजा मान लेते हैं, शुरुआत यहाँ से करें, यदि ये 12 सेंटीमीटर है मान लो, ये है इधर वाली, ये है 12 सेमी, ठीक है, तो इसके बगल वाली हो जाएगी ये 14 सेमी। ये आपको अंदाज से करना है, कोई इसमें बंधन नहीं रहता। आप इधर से चालू कर सकते हैं, इधर से ऐसे चालू कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे चालू कर सकते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज का परिमाप यानी वो ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई है 36 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा यानी कि ये जो वाली भुजा है, अब देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक तो ये 12 मिल गई थी आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मिल गई है 14। ये वाली जो दूरी है इसको ज्ञात करना है आपको, ठीक है।
और कुल लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी है, 36 सेंटीमीटर है। ये अगर यहाँ से हम कहीं एक जगह से चले, मान लीजिए यहाँ से चलते हैं, इसको इसको और इसको जोड़ें तो कुल 36 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका परिमाप जो दिया हुआ है वो 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब 36 सेंटीमीटर परिमाप दिया है तो आप इसको क्या करेंगे, परिमाप का सूत्र लगा के इसको हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। त्रिभुज का परिमाप, परिमाप माने कुल लंबाई, तो हम पहले जो दिया है वो लिखेंगे। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। और दो भुजाएं कम से कम कौन सी दिए हैं, और भुजाएं, ठीक है। पहली भुजा, अगर नामकरण कर दें तो और अच्छा है, अगर नामकरण नहीं करते, जैसे या तो आप ABC लिख दें तो आसानी हो जाएगी। कैसे? या तो आप यहाँ पर A या B या C या PQR कुछ भी बना ले, या फिर ऐसा लिख लें, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, इसी शब्द के आधार पर हो जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो पहली भुजा दी है 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दी है 14 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा बोल रहा है ज्ञात करो, तो हमको तीसरी भुजा ज्ञात करने का ढूंढना है, तो यही वो हमको ज्ञात करना है। तो बस अब करना क्या है, ये जो है इन तीनों के बराबर होता है तो आप लिख दो इसी तरह। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर, या तो ऐसा लिख दो, AB धन BC धन CA, या फिर ये लैंग्वेज लिख दो, पहली भुजा धन दूसरी भुजा धन तीसरी भुजा, तो इसी शब्द के आधार पर आ जाएगा। तो हम लोग चलो इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप हम लेते हैं, पहली भुजा धन दूसरी भुजा धन तीसरी भुजा, ठीक है जी। तो परिमाप कुल कितना था यहाँ पर, 36 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर मत लिखो क्योंकि लास्ट में पैमाना लिखा ही जाता है। तो पहली भुजा है 12 है, दूसरी भुजा है 14 है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है, तो यहाँ पर पूरा पूरा लिख लीजिए, तीसरी भुजा, ठीक। तो ये तो 36 ही है, और ये हो जाएगा 4 2 6, और ये 2 धन तीसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो इसको इधर ले आइए, तो तीसरी भुजा बराबर 36 में से 26 घटा दीजिए, तो ये बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसी को ज्ञात करना था आपको। ये हो गया 12वां। अब लेते हैं इसी का 13वां। अब ये 13वां प्रश्न कह रहे हैं कि 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपया, यानी रुपया 20 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो ये दिया हुआ है कि एक वर्गाकार बगीचा है और उसके चारों ओर बाड़ लगाना है, और 1 मीटर बाड़ लगती है तो 20 रुपया आता है। तो कुल का बाड़ निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो बाउंड्री है पहले तो उसकी टोटल लंबाई ज्ञात कर लीजिए। टोटल लंबाई का मतलब क्या हो गया, परिमाप ज्ञात करना। तो हमारा जो बगीचा है, बगीचा कैसा है मान के चलते हैं, ये वर्गाकार ऐसा कुछ बगीचा है, ठीक है। ऐसा बगीचा बन गया, ये लिख लीजिए बगीचा। ये कैसा है, वर्गाकार, और एक भुजा दी है इसकी 250 मीटर, यानी यहां से यहां तक का जो है वो है 250 मीटर, ठीक है। तो ये भी 250 ही होगा, ये भी 250 होगा, ये भी 250 होगा, यही होगा ना। तो वर्ग है, इसका मतलब या तो ऐसा चारों को जोड़ दीजिए या एक भुजा गुणे 4 कर लीजिए, तो हमारा ये इसका कुल बाउंड्री निकल आएगी। बाउंड्री मतलब उसका परिमाप निकल आएगा। तो शुरू करते हैं कि वर्गाकार बगीचे का परिमाप, जैसे लिखेंगे
पहले कुल लंबाई निकाल लेते हैं। वर्गाकार बगीचे का परिमाप कितना होता है? 4 गुणे 1 भुजा, यही हुआ। यानी कि ये सभी भुजाएं बराबर हैं, तो 4 बार जोड़ने की जगह बार बार जोड़ने को ही तो गुणा करते हैं। जितने बार गुणा करना है उतने का गुणा कर दीजिए। जितने बार जोड़ते हैं तो वही तो गुणा बन जाता है। तो 4 1 भुजा कितनी है? 250। और पैमाना चाहें तो लिख दीजिए, मीटर में है 100 मीटर में जाएगा। तो 25 चौके 100 और 1 शून्य ये पहले वाला, तो ये 1000 मीटर हो गया। कुल परिमाप निकल आया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं आगे, ये तो परिमाप आ गया। तो बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपया प्रति मीटर। देखिए, बाड़ लगाने का व्यय है प्रति मीटर, यानी 1 मीटर में 20 रुपया लगेगा। तो कुल मीटर आपके पास इतना है, तो लिखेंगे बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का प्रति मीटर व्यय, या ऐसे लिखेंगे 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय है 20 रुपए, है ना। ऐसा रुपए का चिन्ह बना लो। ठीक है, जब 1 मीटर में 20 रुपया लग रहा है तो 1000 मीटर में निकाल लीजिए। तो 1000, और सब लिखने की बजाय ऐसा कर दिया करो, इसका मतलब जो लिखा है ये सेम है। ठीक है, तो 1000 में ये जो है रुपया, ये 20 तो है ही, और 1000 और गुणा कर दो कुल मीटर का, तो ये बन जाएगा 20। ये रुपए का चिन्ह लगाए रहो, और इतने 3 शून्य और लगा दो, इतना कुल व्यय होगा। बस इसका आंसर हो गया। अब लेते हैं इसी का 14वां नंबर। अब 14वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर तथा चौड़ाई 125 मीटर है के चारों ओर रुपया 12 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो अब की बार जो आकृति है आयताकार, आयताकार कैसा होता है? आयताकार ऐसा होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये। ठीक है, और सभी कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, मतलब ये ऐसा होना चाहिए। तो इसकी लंबाई दी है यहाँ पर 175 मीटर, 175 मीटर, यानी कि यहाँ से जो बड़ी भुजा होती है वो लंबाई होती है। ठीक है, ये यहाँ लिखे आयताकार बगीचा, यहाँ लिख सकते हैं आयताकार बगीचा, ये हो गया आयताकार बगीचा। यानी जो लिखा हुआ है इसका अगर हमारे दिमाग में फोटो बन रहा है तो हमें काम करने में आसानी हो जाती है ना। तो आयताकार बगीचे में लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, तो चौड़ाई इधर यहाँ से यहाँ तक ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये चौड़ाई जो दी हुई है कितना है? ये 125 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 125 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसके चारों ओर बात, पहले तो इसका कुल कितनी लंबाई है, यानी कि इसका हम यदि परिमाप ज्ञात कर लें, है ना, तो परिमाप क्या होगी? एक लंबाई ये है जिसके सामने ये बराबर होगी, ये चौड़ाई है तो इसके सामने ये चौड़ाई, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो इसका मतलब परिमाप की हम सूत्र लगा दें तो आसान है। परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप का सूत्र होगा, चूंकि 2 बार आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लिया, लंबाई और धन चौड़ाई में 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये परिमाप निकल आएगा। तो चलते हैं पहले परिमाप का हल। तो आयताकार बगीचे का परिमाप ऐसे लिखेंगे, आयताकार बगीचे का परिमाप, परिमाप का सूत्र लगा दीजिए, कितना होता है? 2 गुणे, गुणे चाहे लगाइए चाहे ऐसे ये ब्रैकेट लगा दिए, वो एक ही बात है। ठीक है ना, ये ब्रैकेट को भी गुणा ही बोलते हैं, और लगाना है तो लगा लीजिए शुरुआत में, लेकिन बाद में आपको नहीं लगाना है, याद रखना है। 2 गुणे लंबाई और धन चौड़ाई, ये क्यों कर रहे हैं 2?
क्योंकि देखिए एक लंबाई ये एक लंबाई ये 2 हो गई, तो इसी तरह इधर की चौड़ाई इधर की चौड़ाई ये बराबर है, तो 2 बाहर निकाल लिया, लंबाई और चौड़ाई को हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है। तो लंबाई कितनी है 175 और ये पैमाना लास्ट में लिखेंगे, तो चौड़ाई है 125 और पैमाना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ दीजिए, 5 में 5 ये 2, अब जोड़ के लिख रहे हैं तो अब ब्रैकेट खुल जाएगा, तो 5 5 10 की 0 हासिल का 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल का 1 1 1 2 और 1 3, ये हो जाएगा मीटर, 3 दूनी 600 मीटर। 600 मीटर तो कुल ये आ गया। इसका मतलब ये बाउंड्री कितनी निकल आई 600 मीटर, परिमाप यानी बाउंड्री। तो अब ये जब बाउंड्री निकल आई तो अब ये कह रहे हैं कि ये 12 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों ओर बाड़ लगा दो, यानी परिमाप में 1 मीटर लगाने का व्यय 12 है तो 600 मीटर का निकाल दो। तो शुरू करते हैं, 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना है, देखो जी रुपया 12, 1 मीटर में 12 रुपया लग रहा है। ठीक है, प्रति मीटर माने हर मीटर पर 1 रुपया, 12 रुपया, तो कुल कितना है हमारे पास 600 मीटर। तो ये 600 मीटर पर बाड़ लगाने का व्यय हो जाएगा, रुपया का चिन्ह पहले ही लगा लो और ये 12 का 600 में गुणा कर दो, तो ये रुपया, चूंकि रुपया में बदल रहा है ना, तो 12 छंग 72, तो इससे निकल आया 2 शून्य और लगा दो इतना, और इधर चिन्ह लगा दो रुपए का। ठीक है, तो इतना मतलब 7200 रुपया बाड़ लगाने का व्यय आ जाएगा। इस तरह ये 14वां हो खत्म होता है। एक और लेते हैं 15वां नंबर। अब ये 15वां नंबर प्रश्न ये कह रहे हैं कि स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है, यानी स्वीटी नाम की एक लड़की है, एक वर्गाकार आकृति वाले इलाके के चारों तरफ दौड़ती है, और बुलबुल और एक दूसरी लड़की है बुलबुल, वो 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों, मतलब एक वर्ग है जिसके पीछे स्वीटी दौड़ रही चारों तरफ, और जो आयत है उसके चारों तरफ बुलबुल दौड़ रही है। अब ये कह रहे हैं कि कौन कम दूरी तय करती है, दौड़ दोनों रहे हैं और ये देखना है कि किसका कम दौड़ है, मतलब परिमाप निकाल लें, तो जिसका परिमाप कम होगा तो वही जो है कम दौड़ेगी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं यहाँ पर दोनों की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वीटी का निकालते हैं हल। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको 2 भागों में बांट लें ऐसे, जिससे कि दोनों की तुलना हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं स्वीटी, यहाँ लिखिए स्वीटी की दौड़। ठीक है, और इधर लिख लेते हैं बुलबुल की दौड़, बुलबुल की दौड़। ठीक है, ये दोनों की अलग अलग है। अब हल करते हैं। देखिए स्वीटी क्या कर रही है, वर्ग के चारों ओर दौड़ रही है, तो वर्ग का परिमाप, चूंकि वर्ग है तो चारों तरफ दौड़ेगी, एक चक्कर लगेगी तो परिमाप निकलेगा, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुणे 1 भुजा। ठीक है, यहाँ पर यही होता है। तो जो स्वीटी की दौड़ है 4 गुणे 75 मीटर, तो हल करेंगे 75, तो 4 पंजे 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, या कि 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, ये 300 मीटर स्वीटी दौड़ रही है। ठीक है, यानी कि स्वीटी की जो कुल दौड़ है वो 300 मीटर की है। अब बुलबुल की दौड़ में देखते हैं क्या है। तो बुलबुल क्या है, वर्गाकार में चल रही है, सॉरी बुलबुल आयताकार चल रही है, तो आयत की का परिमाप निकाल लो। सो आयत का परिमाप, आयत
का परिमाप, आयत का परिमाप कितना होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो ये रहा 2, अभी ब्रैकेट लगाई, लंबाई कितना दे रखा है? 60 मीटर और 45 मीटर चौड़ाई। तो ये है 60 और ये है 45 और मीटर लास्ट में लिख दीजिए, तो बीच में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो आप पूरा पूरा लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही बात हो जाती है। तो इसको गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, तो ये बनेगा 5 और 6 4 10, इतना मीटर। तो इसको गुणा करिए, तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, ठीक है, 210 मीटर, यानी 210 मीटर तो ये चल रही है और ये चल रही है 300 मीटर। अब ये क्या, यहां तक तो दोनों का दौड़ आ गई, कौन कम दूरी तय करता है? अब देख लो जी, कौन कम दूरी तय करता है? तो यहाँ पे 210 है और इधर 300 है, तो चूंकि 210 छोटा है 300 से, ठीक है, 210 300 से छोटा होता है, तो कम दूरी कौन करेगा? 210 मीटर वाला कम दूरी तय करता है, और 210 में कौन दौड़ रहा है? बुलबुल। अतः कौन कम दूरी तय करता है? बुलबुल कम दूरी तय करती है। अतः बुलबुल कम दूरी तय करती है। क्लियर होगी बात? तो आज के लिए इतना ही, कल आगे का देखेंगे।